पूजा में, कथा में या पब्लिक प्लेस में कभी भी बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। कभी भी नहीं। अच्छा, एक कथा तो आपने सुनी होगी, द्रौपदी ने बाल खोले थे, सुनी थी कि नहीं? किस किस ने सुनी हुई है? काय को खोले थे, है ना? तो हम बाल खोल के किस लिए घूमते हैं? अब मुझे मत देखो, हाँ, अब मुझे मत देखो, हाँ। श्री सुखदेव जी महाराज के भी बाल खुले हुए थे। स्त्री के सौभाग्य की बात की जाती है, इससे संबंधित है स्त्री के सौभाग्य का, सुहाग का। वहां जैसे स्त्री धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है। हमें हमारी चोटी में गांठ मार के रखनी चाहिए पुरुषों को। हमने मारी हुई है, हमारी चोटी में गांठ है। हमें यज्ञोपवीत भी धारण करना चाहिए, वो हमने धारण किया हुआ है। पुरुष धर्म अलग है, पुरुष शरीर का धर्म अलग है, स्त्री शरीर का धर्म अलग है। तो द्रौपदी ने केस खोले थे, तो आपको पता है ना क्या हुआ? कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ लिए थे। बोले अब तो ये तभी बंधेंगे जब तेरे रक्त से इसको सींचूंगी। जैसे आप लोग नहीं शैम्पू से सींचती हैं, तो द्रौपदी ने कहा था जब तेरे रक्त से सींचूंगी तभी बांधूंगी इन बालों को। और एक जगह पर मैंने पढ़ा है, स्त्री के बाल खुला अशुभ लक्षण माना गया है। और इसलिए धीरे धीरे हमारे साथ जो हैपन्ड होते हैं कई बार, क्योंकि अशुभ लक्षण है केस खुलने का। तो मैं देवियों की इच्छा का अपमान नहीं कर रहा हूं। बाल खुले रहने से, जितने मेरे बाल खुले हैं, तो मुझे लगता है खुले बाल रहने में असुविधा ज्यादा है और बंधे हुए बाल रहने में सुविधा ज्यादा है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है। यस और नो? खुले बाल हों तो आप नीचे झुको तो मुंह पे आ जाते हैं, आंखों में आ जाते हैं, और पता नहीं खाना खा रहे हो तो पता नहीं मुंह गलत। अरे राम बचा। बंधे हों तो ठीक है। आप भोजन बनाते समय बाल नहीं खोल सकते, आप पूजा के समय नहीं, आप कथा के समय नहीं, आप आचार्यों के सामने जाएं तो आपके बाल नहीं खुले होने चाहिए। अब कुछ बातें ऐसी मैं यहां से नहीं कह सकता, है ना? उनको आप अपने मतलब से ही, थोड़ा भाव को इशारे से भी समझना चाहिए। तो ये कह दिया मैंने क्योंकि दिख रहे थे आपके बाल, और धन्यवाद है कि आपने मेरी बात मान ली। आप बहुत अच्छे हैं।